हमारे देश में एक महान संत हुए, नाम था कबीर। कबीर अपने अंदाज को लेकर लोकप्रिय थे। उन्होंने लिखा था, कबीरा इस देश में भांति भांति के लोग। सच है, इस देश में अनेक तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने क्रियाकलापों से चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे ही आजकल यूपी में एक संत हैं जो सुर्खियों में हैं। यूपी में एक जगह है, नाम है अयोध्या। इसे राम नगरी भी कहते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि राम की नगरी में कौन ऐसा जो रामचंद्र से ज़्यादा चर्चित हो, तो इसका जवाब है तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य। कुछ दिनों पहले इन बाबा ने पीएम मोदी को अल्टीमेटम दे डाला और कहा कि अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरयू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। वहीं महंत के इस बयान के बाद से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब आज के दिन महंत जी समाधि लेने की तैयारी में थे तो प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन बाबा जी कहाँ मानने वाले, छावनी के अंदर पीपली लाई वाले नत्था बनकर बैठ गए। झमाझम हवन पूजन और दनादन मीडिया से बातचीत का दौर जारी रखा। अपनी हर घंटे की बातचीत में एक से एक तथ्य, कभी बोले कि ओवैसी के इशारे पर मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, तो कभी कहा कि चाहे सरकार मुझे 1 साल तक नज़रबंद रखे, मैं बाहर निकलते ही जल समाधि ले लूँगा। मतलब कभी फलाना तो कभी ढिमका, बातें ऐसी जलेबी की तरह कि रिपोर्टर भी भिन्न आ जाए। लेकिन पीएम मोदी को अल्टीमेटम देने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह लाइव जल समाधि लेंगे। ऐसे में पूरा देश उनकी जल समाधि को लेकर उत्सुक दिखा। सभी 12 बजने के इंतजार में थे कि बाबा जी प्राण जाए पर वचन न जाए वाली लाइन दोहराएंगे। लेकिन बाबा जी ने जिस कुशलता और चतुरता से मीडिया, जनता और उनकी राह देख रही मां सरयू को ठगा कि क्या ही बताएं। बाबा जी से मीडिया ने बात की और कहा कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो ऐसे में आप जल समाधि कैसे लेंगे। इसके बाद का जवाब तो ऐसे लेवल का था कि मीडिया समेत पूरा देश अपना सर पीट बैठा। बाबा जी ने कुशल नेता की भांति अपनी बात पलटी और बोले कि हमने सरयू का जल एक बोतल में मंगा कर रखा है और 12 बजते ही इसी बोतल में अपनी नाक डुबोकर जल समाधि ले लूँगा, और भगवान की कृपा होगी तो मैं ज़रूर अपने प्राण त्यागूंगा। पर प्रशासन और यूपी पुलिस ने सारे स्टंट का कचरा कर दिया और बाबा जी की नाक बचा ली। बाबा जी भी चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबोकर काम चला बैठे। लेकिन शायद सभी को नहीं पता कि बाबा जी इससे पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं। आपको बता दें कि बाबा जी इससे पहले भी कई बार अल्टीमेटम देते रहे हैं, मगर कभी भी धमकी को अंजाम नहीं दिया। हमारी तो यही कामना है कि ईश्वर उन्हें ऐसी हिम्मत कभी भी न दे। लेकिन पता नहीं कि ये कैसे जगत गुरु बन गए, जिन्हें यह तक नहीं पता कि भारत देश वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव वाला है, जहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि हमें सभी के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे में हमारी सलाह है कि इन जैसे भगवाधारी बाबाओं को जल समाधि लेनी चाहिए, पर प्राण त्यागने के लिए नहीं, बल्कि आत्म चिंतन के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।